जहाँ प्यार है वहाँ माया है, जहाँ धूप है वहाँ छाया है। हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं राधे श्याम यादव यूपी सुल्तानपुर सेमरी बाजार की पावन धरती से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, आप सभी के लिए एक ना एक नया कंटेंट और मोटिवेशनल से जुड़ी कुछ बातें लेके आता रहता हूँ कि जो आप सभी को कुछ ना कुछ प्रेरणा दे। बाकी दोस्तों, आप लोग जानते हो कि YouTube पे मैं काम करता हूँ, लेकिन YouTube पे काम करते हुए भी मैं कुछ ऐसी मुद्दे पे वीडियो नहीं बनाता हूँ कि जो आप सभी को कहीं न कहीं ठेस पहुंचाए। बाकी अगर हमें वायरल होने का इतना भी अगर शौक होता या वायरल होने के लिए मैं खुद काम करता तो बहुत ढेर सारा ऐसे कंटेंट पड़े हुए हैं कि जिसको मैं लिख के और जिसको मैं पढ़ के रातों रात वायरल हो जाता। लेकिन भाई, वो पहचान किस काम का, वो पहचान किस काम का, वो नाम किस काम का, जिनमें पग पग पे काटा हो, जिनमें पग पग पे काटा हो। तो ऐसे हमें नहीं करना है। हमें फेमस होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जो हूँ मैं वो हूँ। जो मुझे चाहते हैं वो मुझे चाहते हैं, जो मुझे प्यार करते हैं वो करते हैं, वो हमारी भावनाओं को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो मैं आप लोग हमें बहुत ढेर सारा प्यार देते हो, तो इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू हमारे चैनल में। तो आज एक कहानी है, मोटिवेशनल कहानी, जो कि आप सभी को सुनना चाहिए। एक सेठ और 4 बहुओं की कहानी है। आज के जमाना में घर घर में जुड़ी समस्याओं से ये वीडियो है, आप सभी को सुनना चाहिए। तो चलो मैं बिना किसी देरी का यह वीडियो शुरू करता हूँ। एक राज्य में एक सेठ रहते थे। एक राज्य में एक सेठ रहते थे। वो बहुत ज्यादा धनवान थे। इतना धनवान थे, उनके पास किसी चीज का कमी नहीं था। नौकर चाकर और पैसा की कमी नहीं था। वो पैसे के मामला में नंबर 1 पे जाने जाते थे अपने एरिया में। तो सेठ जी के पास 4 लड़के थे। चारों लड़के की शादी हो जाती है और उनका परिवार बढ़िया से चल रहा, बढ़िया कामकाज चल रहा। सेठ भी अपने लाइफ में खुश है। लेकिन कुछ दिन के बाद, कुछ समय बीतने के बाद, जब एक घर में 4 बहुएं आ जाती हैं तो कुछ ना कुछ छोटी छोटी बातों को लेके आपस में कुछ तू मैमा होने लगती है, कुछ बहसबाजी होने लगती है। ये कंपल्सरी सबके घर की कहानी है। और कहानी घर की स्थिति तभी बिगड़ती है कि जब आपस में भेदभाव और मनमुटाव होने लगे। सीधी सी बात है। आपका लाइफ बहुत अच्छा चल रहा हो, बहुत बढ़िया आप अपनी जीवन यापन कर रहे हो, लेकिन आपके परिवार में अगर 4 बहुएं आ गई हो और उनमें थोड़ा खटखट होने लगे और भेदभाव होने लगे किसी बात को लेके, तो आपका परिवार वहीं से धीरे धीरे आरोही क्रम यानी डाउन होना शुरू हो जाता है। आरोही और अवरोही, ये आपके ऊपर डिपेंड करना है कि हमें आरोही रहना है कि अवरोही रहना है। आरोही आना, आरोही ऊपर जाना। तो दोस्तों, जब उनके घर में छोटी छोटी बातों को लेके कहीं न कहीं कलेशबाजी शुरू होने लगा, तो कुछ चिंतित रहने लगे सेठ जी इन सब बातों को लेके कि मेरे पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन ये बातें हमारी जब बाहर तक जाती हैं तो हमारा समाज में जो है तौहीनी होती है, हमारे खिलाफ सब बातें करते हैं। तो सेठ जी इस बात को लेके बड़ा चिंतित थे। तो एक दिन सेठ सोए हुए थे और रात में लक्ष्मी जी आती हैं, स्वयं प्रकट होती हैं। बोलती हैं, सेठ जी तुम्हारे पास तो हमने बहुत दिन रह लिया, लेकिन अब तुम्हारे पास से जाने का समय आ गया है। तो सेठ जी घबरा जाते हैं और उनसे विनती करने लगते हैं कि माँ, अगर तुम ही चली जाओगी तो मेरे जीवन में कुछ नहीं रहेगा। मैं जो भी हूँ आज कुछ तुम्हारे बदौलत से हूँ। मैं जैसे भी पहचाना जाता हूँ, जाना जाता हूँ, तुम्हारी वजह से जाना जाता हूँ कि तुम मेरे पास हो, इसलिए लोग हमें प्यार करते हैं, हमें सम्मान देते हैं और मैं जाना जाता हूँ। अगर आप चली जाओगी तो शायद हमारी जिंदगी बेकार हो जाएगी, मैं किसी काम का नहीं रहूंगा। तो लक्ष्मी भी बोलती हैं, देखो हमारी जहाँ पे जरूरत, जब तक आवश्यकता होती मैं वहां पर रहती हूँ, और जब जहाँ मेरी आवश्यकता नहीं होती है, अब मुझे और कहीं जाने की
अनुमति होती है, जरूरत होती है, तो मैं वहां जाती हूँ। तो मैं अब तक आपके पास रही, लेकिन अब मैं और कहीं जा रही हूँ, मेरे को और कहीं जाना है। तो सेठ जी बहुत चिंतित थे, बड़ा चिरौरी कर रहे थे कि माँ ऐसा मत करो, मुझे छोड़ के मत जाओ। तो लक्ष्मी जी कहती हैं कि मैं तुम्हारे साथ बहुत दिन से था, तो लेकिन अब जा रही हूँ तो तुम्हें मैं एक वरदान दे के जाना चाहती हूँ। आप टेंशन मत लो, आप जो एक वरदान मांगोगे मैं आपको एक वरदान दे के जाऊंगा। आप कोई सा एक वरदान मांग सकते हो। तो सेठ जी बोले ठीक है, मेरे को थोड़ा एक दिन का समय दो, मैं अपने घर में थोड़ा सलाह लेके फिर आपको कल बताऊंगा। माँ लक्ष्मी बोली ठीक है, कोई बात नहीं, एक दिन का समय ले लो, आप कल बताना, अपने घर में विचार कर लो कि आपको एक वरदान कौन सा चाहिए। जो चीज आप एक वरदान मांगोगे मैं आपको उससे अमर करके जाऊंगी। सेठ जी आते हैं घर पे, अपने चारों बहुओं को बुलाते हैं और उनसे सारी बात बताते हैं कि आज रात में ऐसे ऐसे हुआ। माँ लक्ष्मी जी आई थी और वो जाने के लिए कह रही थी, लेकिन उन्होंने जाते जाते ये बोला है कि तुम एक वरदान कोई सा मांग सकते हो और मैं वो वरदान तुम्हें दे के जाऊंगा, कुछ भी मांग सकते हो। तो सेठ जी अपने बड़ी बहू से शुरू करते हैं पूछना कि बहू ऐसा बात है तो बताओ इसमें क्या मांगा जाए, क्या उचित रहेगा। माँ लक्ष्मी एक वरदान देना चाहती हैं जो हम मांगेंगे, कुछ भी मांग सकते हैं, तो क्या मांगा जाए। बड़ी बहू मन का चंचल कहती है बहुत ढेर सारा पैसे मांग लो, दौलत मांग लो। उन्होंने धन संपत्ति के बारे में जताया, उनकी राय सुनी सेठ जी, बोले ठीक है। फिर दूसरे नंबर वाले बहू के पास जाता है, बोलता है बहू ऐसी ऐसी बात है, लक्ष्मी जी जाना चाहती हैं हमारे पास से, उन्होंने एक वचन हमारा पूरा करेंगी, जो मैं मांगूंगा उसे वो देके जाएंगी, तो हमें क्या मांगना चाहिए। 2 नंबर वाली बहू भी सोचती है कि अगर ऐसा है तो मैं सोना चांदी मांग लेती हूँ, पैसा रहेगा उससे हम बहुत अपने लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं। तो बोलती हैं बाबूजी ऐसा करो कि आप उनसे दुनिया का सारा सोना मांग लो, सारा सोना जेवरात मांग लो, अपने पास सोने हो जाएंगे तो हम लोग वैसे धनवान हो जाएंगे, कभी हमारे लाइफ में पैसे कमी नहीं पड़ेगी, हम लोग अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जिएंगे। उनकी भी राय सुने। फिर तीसरे नंबर वाली बहू के पास जाते हैं सेठ जी, बोलते हैं बहू लक्ष्मी जी रात में आई थी, ऐसी ऐसी बात है, उन्होंने अब जाने के लिए कह रही है, वो जाएंगी, लेकिन जाते जाते एक वरदान दे के जानी चाहती हैं, तो वो कौन सा वरदान मांगे। और एक ही वरदान मिलेगा कि चाहे जो मांगो वो दे के जाएंगी। तो तीसरे नंबर वाली सोचती है कि अगर इस संसार का सारा जमीन अपने नाम हो जाए तब तो फिर हम बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे और हमें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। बोले बाबूजी ऐसा करो, तुम पूरे संसार का जमीनें मांग लो, हम लोग बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे। जब सारा जमीन अपना हो जाएगा तो हम लोग बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे और लाइफ में किसी चीज का टेंशन नहीं रहेगा। बोले अच्छा। जब छोटी बहू के पास जाते हैं सेठ जी, तीनों का राय तो सुन लिया, जब छोटी बहू के पास जाते हैं तो पूछते हैं बहू ऐसी ऐसी बात है, रात में माँ लक्ष्मी जी आई थी और वो कह रही थी कि हम तुम्हारे पास से जाना चाहती हूँ और आप एक वरदान कुछ भी मांग सकते हो, मैं जाते जाते आपको अमर करके जाऊंगा उस वचन से कि जो आप मांगोगे। तो छोटी बहू बहुत सुशील और शांत मन की बहू थी, उन्होंने थोड़ी देर सोचा और निर्णय लिया। बोली बाबूजी अगर आपको मांगना ही है माँ लक्ष्मी से तो आप माँ लक्ष्मी से एक ही चीज मांगो, तो शायद उसमें हम सभी का भला होगा। बोले बेटा बोलो क्या मांगना चाहिए।
बोली आप लक्ष्मी माँ से जाके बोलना कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस हमारे घर में एकता और प्यार बना रहे, यही चीज आप मांग लेना। बोले ठीक है। ये सारी बातें सुन के सेठ जी चले जाते हैं। कभी बहू, बड़ी बहू की बातें सोच रहे हैं, कभी छोटी बहू की, कभी बीच वाली का माइंड में, लेकिन वो भी सोचते हैं। सोचते सोचते सो गए। रात हुआ, फिर माँ लक्ष्मी आई, प्रकट हो गई। बोली सेठ जी आपने सोच लिया आपको क्या मांगना है, क्योंकि मेरे पास समय नहीं, मैं जाना चाहती हूँ, आप जल्दी मांगो और मैं जाऊंगी। सेठ जी बोले ऐसा है, मेरे को कुछ चाहिए नहीं माँ, मेरे घर में प्यार और मोहब्बत बनी रहे और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, हमारे परिवार में एकता और प्यार हमेशा के लिए आप अमर कर दो, बना रहे। माँ लक्ष्मी बोलती हैं तुमने तो बहुत कठिन का चीज मांग लिया, तुमने तो मेरे को ही मांग लिया, जो मैं तुम्हारे पास से जाना चाहती थी। जहां मैं वहीं पे रहती हूँ जहाँ पे प्यार होता है, जहाँ पे प्रेम होता है। जब ये वरदान तुम मांग ही लिए हो कि हमारे घर में कभी विवाद ना हो, प्रेम हो, और जब परिवार में प्रेम होता है जहाँ मैं वहीं रहती हूँ, तो जाओ मैं वरदान देता हूँ, आज से तुम्हें मैं छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तो दोस्तों कभी लालच के पीछे नहीं भागना चाहिए। प्रेम बहुत बड़ा धन है, परिवार से बड़ा धन कुछ नहीं है। बाकी यह वीडियो आप सभी को कैसे लगा, आप कमेंट बॉक्स में कुछ अपनी राय जरूर दे सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए लाइक कमेंट शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल राधे स्टोरी इंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक ऐसी वीडियो का कंसेप्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। बाकी आप काम करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपकी जैसा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे राधे।